गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोचे, और ये होगी कैंडल विक्स रीडिंग। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहना है आपको। ये जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। एंड गाइस, पॉजिटिव रहना है आपको, क्योंकि हमेशा मैं यही चीज़ बोलती हूँ पॉजिटिव रहने के लिए। और मैं ही क्या, सभी लोग यही चीज़ बोलते हैं, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो। सो कभी कभी ऐसा होता है ना हमारी लाइफ में कि हम पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे थॉट्स, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं, सुनने में आती है, या कोई हमें बोल देता है, और हम फिर क्या होता है कि जो पॉजिटिव रह रहे होते हैं नेगेटिव हो जाते हैं। तो आप ये मान के चलो कि जो ये चीज़ें होती है ना, वो भी ये टेस्ट है आपका कि आप नेगेटिविटी में भी कितना पॉजिटिव रह सकते हो, या अपने आप को कितना पॉजिटिव रख सकते हो, या अपने थॉट पर आपको कितना बिलीव है। लाइक आपकी जो भी, अब ये उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैनिफेस्टेशन के दौरान बहुत ज़्यादा ऐसी रुकावटें आएंगी जो कि आपको नेगेटिव करेंगी गाइस। ऐसा होगा कि आप जिस चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो ना, उसके खिलाफ होंगी सारी चीज़ें। मतलब आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप देखोगे कि उस आप जो चाह रहे हो ना, उसके विपरीत सब लोग बोल रहे हैं, उसके उल्टे सब लोग बोल रहे हैं। लाइक सब लोग ऐसे करके बैठे कि वो तो आपकी विश कभी पूरी होने ही नहीं देंगे करके। लेकिन वही टाइम है कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन पर बिलीव रखो, आप अपने थॉट्स पर बिलीव रखो, कि आप वो नेगेटिविटी को अपने आप से दूर रखो, और अपने आप को पॉजिटिव, अपने आप पर बिलीव रखो कि यस, जो मेरी मैनिफेस्टेशन है यूनिवर्स उसको पूरा करेंगे। तो ये आप ये कह सकते हो कि आपके मैनिफेस्टेशन में, कहते हैं ना कि हर चीज़ में टेस्ट होता है, ऐसे ही कोई चीज़ नहीं मिलती है। तो आप किसी पर बिलीव ही करते हो, टेस्टिंग पीरियड होता है वो आपका, कि आप कितना बिलीव कर पाते हो। तो अपने उसी थॉट को स्ट्रांग रखो अपने माइंड में। कोई क्या कहता है, कोई क्या कर रहा है, उस पर जो है ध्यान मत दो। जैसे अगर रिलेशनशिप की भी बात करूँ, आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, आपके पार्टनर क्या कह रहे हैं, आपके पार्टनर ने बात करनी बंद कर दिया, कुछ भी है, लेकिन अपना जो मैनिफेस्टेशन वाला थॉट है, जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उस पर आपका विश्वास होना चाहिए कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन जो मैं चाह रही हूँ वो होगा ही होगा, क्योंकि मुझे विश्वास है खुद पर और यूनिवर्स पर। तब जा कर के आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी चीज़ को, तो ये चीज़ पर आप फोकस रखें अपना, ठीक है? क्योंकि आपका ये बिलीव, स्ट्रांग बिलीव ही कहीं ना कहीं आपको आपकी मैनिफेस्टेशन में सक्सेसफुल बनाएगा, ठीक है? तो अभी मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ, आपको करनी है प्रे, और देखते क्या आता है रीडिंग में। ओके, लेट्स सी। क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की? आई थिंक हमेशा आपके कनेक्शन में किसी न किसी थर्ड पार्टी, किसी न किसी थर्ड पर्सन की वजह से प्रॉब्लम्स बनी रहती होंगी, जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ। क्योंकि हमेशा ऐसा होता है ज़्यादातर आपके कनेक्शन में कि चीज़ें ठीक होती हैं, फिर से कुछ ना कुछ किसी तीसरे की वजह से होता है। ये इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, बट यस, यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि सब कुछ अच्छा चलते चलते अचानक से चीज़ें ख़राब होती हैं।
एंड थर्ड पार्टी वाइब्स बहुत ज़्यादा है आज की इस रीडिंग में। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर अगर आप देखो तो दो तरीके के रास्ते हैं गाइस, ये दो तरीके के रास्ते बताते हैं। ये कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि आपके पर्सन अभी इसी कंडीशन में है यहाँ पर, जहाँ पर उनके सामने दो रास्ते हैं, जहाँ उनके सामने दो चीज़ें हैं। फैसला उनका होगा कि उनको कौन सा रास्ता अपने लिए चूज़ करना है करके। ऑलराइट, तो ऐसा है कुछ। हो सकता है आपने उनको बोला हो कि आप कोई फैसला ले लो, या हो सकता है कि आपने कुछ ना बोला हो लेकिन सिचुएशन ही ऐसी है कि उनको फैसला तो कोई एक लेना पड़ेगा। यहाँ पर डिसीज़न का खेल है, मतलब कि एक डिसीज़न पर तय करता है इस कनेक्शन का फ्यूचर कि क्या डिसीज़न होगा करके। आपके पार्टनर की अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो आपके पर्सन जो है, आप ये कह सकते हो कि मुझे कोई एक तरीके का थॉट यहाँ पर नहीं दिखाई देता है गाइज, अगर मैं आपको बताऊँ तो। एंड बहुत ज़्यादा एनर्जी भी नहीं आ रही है, काफ़ी ऐसी डाउन एनर्जी आ रही है, लो एनर्जी आ रही है, जहाँ पर इंसान एक होता है ना कि लाइक एक तो होता है एनर्जेटिक इंसान जो कि कुछ करने के लिए उसमें अंदर से वो इच्छा है, एक है कि जिसके अंदर कुछ करने की इच्छा ही नहीं है, ख़त्म सी हो गई है, जस्ट वो सिर्फ परेशान है। हाँ, ये कहेगा मैं बहुत परेशान हूँ और लाइफ में परेशान भी रहेगा, लेकिन कुछ करने की या उस हालात को बदलने की वो एनर्जी नहीं है। वो एक जो अंदर से एक्साइटमेंट आती है ना कि हाँ हमें कुछ करना है, वो वाली नहीं है। एक लो वाइब्रेशन मुझे दिखाई देती है। तो लो वाइब्रेशन में मुझे आपके पार्टनर दिखाई देते हैं यहाँ पर। कभी कभी तो इनकी एनर्जीज ऐसी होती है कि बहुत ज़्यादा आपके बारे में और इस कनेक्शन के बारे में सोचने लगते हैं, और कभी कभी इनकी एनर्जीज ऐसी होती हैं कि ये कहीं खो जाते हैं और ये कुछ नहीं सोचते, ना कनेक्शन की सोचते ना आपके बारे में सोचते, और ऐसा हो जाता है जैसे इनको कोई टेंशन नहीं है, जैसे कोई इनको कोई फिक्र नहीं है, जैसे कोई इनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो इनका ऐसा भी होता है। कभी कभी तो ये बहुत ज़्यादा लाइक ऐसे रिएक्शन भी आते होंगे इनके, या कभी कभी अगर आपकी तरफ रिएक्शन भी नहीं आते तो भी मैं बता दूं कि इनकी एनर्जी कभी तो ऐसी होती है कि बहुत ज़्यादा सैड, बहुत ज़्यादा लो फील करने लगते हैं, इनका मन नहीं लगता, इनको टेंशन होने लगती है आपकी इस रिश्ते की, और कभी कभी एकदम टेंशन फ्री हो जाते हैं ये, इनको कोई टेंशन नहीं होती है। और मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आई फील अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन का यूज़ करो, जैसे कि मैंने शुरू में ही मैनिफेस्टेशन के बारे में बोला था, अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन का यूज़ कर रहे हो या आप इनडायरेक्टली भी अगर कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि जब आप वो चीज़ों को करते हो या जब आप इनको बहुत ज़्यादा याद करने लगते हो या इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट करने लगते हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जैसे भी, तो इनके ऊपर उसका इफ़ेक्ट होता है, तब ये फिक्र करने लगते हैं। अदरवाइज़ ये एक बेफिक्री वाली एनर्जी में चले जाते हैं। ऐसा जैसे कोई इंसान ऐसा होता है ना कि जो अपनी किस्मत के भरोसे कुछ चीज़ों को छोड़ देता है। हाँ ठीक है, ये भी कोई गलत बात नहीं है कि जब अगर इंसान को कुछ समझ में नहीं आ रहा अपनी लाइफ में, तो उसने सरेंडर वाली एनर्जी को अपनाया, जो कि उसको एक एनजाइटी से, जो कि उसको टेंशन फ्री लाइफ देगा, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा है कि आप एक चीज़ होती है कि ठीक है, इंसान ने सरेंडर कर दिया उस चीज़ को, लेकिन अगर उसके हाथ में कुछ है तो भी वो कोशिश कर रहा है, मान लो, एक तो वो चीज़ होती है सरेंडर करने के बाद में भी वो कोशिश में लगा हुआ है, और एक एनर्जी होती है कि सरेंडर करने के बाद में उसके हाथ में है लेकिन फिर भी वो कोशिश नहीं कर रहा है। तो आपके पर्सन की एनर्जी कुछ ऐसी है कि सरेंडर वाली एनर्जी में तो है, लेकिन कोशिशें इनकी तरफ से मुझे नहीं दिखाई देती हैं। जैसे कि एक इंसान कोशिश करता है किसी चीज़ को पाने की, किसी चीज़ को अपना बनाने की, वो कोशिशें मुझे इनके साइड से दिखाई नहीं देती हैं। ये काफ़ी लेज़ी सी एनर्जी को कैरी किए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा लेज़ी सी एनर्जी हो रखी है इनकी। और मैं ये कहूँगी कि
ये अगर अचानक से आपसे बात करने के लिए आते हैं या इनकी एकदम से एनर्जी भी चेंज होती है, तो उसके पीछे सिर्फ एक ही चीज़ मुझे दिखाई देती है, सिर्फ एक ही रीज़न मुझे दिखाई देता है, और वो है कि आप जब उनको याद करते हो या आप जब उनको मैनिफेस्ट करते हो तो उनको इफ़ेक्ट होता है उन चीज़ों का। अदरवाइज़ वो ऐसे होते हैं ठंडे से, बिल्कुल कोल्ड सा बिहेवियर। सो यहाँ पर देखो, कहते ना कि कोई भी चीज़ है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए दोनों साइड से एक स्पार्क होना चाहिए। यहाँ पर मुझे सिर्फ आपके साइड से दिखाई देता है, उनके साइड से वो चीज़ नहीं दिखाई देती है। बात करोगे तो बात तो ये एक नंबर कर लेंगे, इतनी अच्छी अच्छी बातें कर लेंगे, मतलब मत पूछो। लेकिन एक होता है ना इंसान, कुछ लोग होते हैं जो कि एक्शंस लेते हैं, तो आप जैसे मान लो कि आपके पर्सन है, अगर वो कुछ कोशिश भी करते हैं रिश्ते को लेकर के, रिश्ते को ठीक करने का, या कुछ भी लाइक रिश्ते को लेकर के सीरियस भी होते हैं, तो आपको बताते हैं कि भाई मैं सीरियस हूँ, उनके एक्शंस में वो चीज़ दिखाई देती है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बिना बताए भी एफ़र्ट डालते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यार हम इनडायरेक्टली एफ़र्ट ले लेते हैं थोड़े से। तो मुझे यहाँ पर जो एनर्जी दिखाई दे रही है ना गाइस, ज़्यादातर वो ये दिखाई देती है कि ना तो डायरेक्टली कोई एक्शन ले रहे हैं, ना इनडायरेक्टली कोई एक्शन ले रहे हैं। मतलब आप भी कहीं ना कहीं उनकी तरफ से एफ़र्ट नहीं देख पा रहे होगे। मतलब ऐसा लग रहा होगा कि मैं ही इस रिश्ते को संभालते जा रही हूँ, मैं ही आगे से जाके बात कर रही हूँ, मैं ही चीज़ों को सॉल्व कर रही हूँ, मैं ही इंटरेस्ट शो कर रही हूँ या कर रहा हूँ, उसके साइड से इंटरेस्ट नहीं आता है, उसके साइड से वो चीज़ नहीं दिखाई देती कि जहाँ इंसान को ऐसा हो कि हाँ वो भी इंसान इंटरेस्टेड है इस कनेक्शन के लिए। तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। आपके पर्सन का पता है क्या है, आपके पर्सन का ऐसा है कि सब कुछ अपने आप ही हो जाए तो कितना अच्छा, हमें कुछ करना ही ना पड़े। वो किसी चीज़ की का ब्लेम नहीं लेना चाहते अपने ऊपर, वो अपने आप को बचा करके रखना चाहते, एक डिफेंसिव सी एनर्जी में वो जा रखे हैं। उनको ब्लेम नहीं लेना है, उनको जिम्मेदारी नहीं उठानी है, क्योंकि जब जो इंसान जिम्मेदारी उठाता है ना, उसको टेंशन होती है, पता है। जो इंसान जिम्मेदार इंसान है ना, वो हर चीज़ के बारे में सोचेगा और टेंशन लेगा। जो इंसान ज़िम्मेदार नहीं है ना, मतलब जो इंसान टेंशन से, परेशानी से, ब्लेम से बचना चाहता है ना, वो इंसान कभी ज़िम्मेदारी ले नहीं सकता है। क्योंकि जो इंसान ज़िम्मेदारी लेगा उसको हर चीज़ फेस करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में, क्योंकि वो एक है, ज़िम्मेदारी के साथ वो चीज़ फ्री में मिलती है एज अ गिफ्ट। तो तभी ज़िम्मेदार इंसान बहुत स्ट्रांग होता है, और जिसने कभी कोई ज़िम्मेदारी नहीं उठाई ना, वो इंसान इतना स्ट्रांग नहीं होता है। आपके पर्सन बचते हैं, आपके पर्सन जो है जिम्मेदारी से भागते हैं, आपके पर्सन बंधना नहीं चाहते हैं, किसी तरीके का टैग नहीं लेना चाहते, ब्लेम नहीं लेना चाहते, हमेशा खुद की इमेज को साफ करके रखना चाहते हैं। मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी, और मैंने थोड़ी ना बोला था कि ऐसा करो, ये सारी चीज़ें। तो वो अपने आप को बस ऐसे करके रखना चाहते हैं कि भाई देखो, मैंने तो क्लियर हूँ, मैं तो जो है मैंने ये थोड़ी ना बोल दिया था, मैंने थोड़ी ना कहा था ऐसे कर दो, ये वो लाइक ऐसा कर देना कि सारी चीज़ों को उठा करके आपके ऊपर डाल देना, खुद उसको एक्सेप्ट ना करना। तो ये एक सबसे बड़ा तो जो है चीज़ जो है वो ये कि वो ज़िम्मेदार है ही नहीं, वो इंसान अंदर से कमज़ोर है, उसको डर लगता है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि डर लगता है कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से या किसी चीज़ के लिए सीरियस होने से, ठीक है। कमिटमेंट फोबिया कुछ लोगों को होता है। कमिटमेंट सिर्फ यही नहीं कि शादी के लिए कमिटमेंट, नहीं, कमिटमेंट्स बहुत अलग अलग तरीके की होती है, कभी खुद से भी होती है, कभी कुछ रिश्तों के लिए होती है, कभी कुछ चीज़ों के लिए होती है। तो इनको कमिटमेंट से ही प्रॉब्लम है। ये कमिटमेंट को ऐसे देखते हैं कि अरे मतलब ये तो बड़ा ख़तरनाक चीज़ है, अगर ये कर दिया तो मतलब फिर तो हो ही नहीं सकता कुछ, तो ऐसा है कुछ। जैसे कुछ लोगों को डर लगता है कमिटमेंट से, अगर नहीं पूरी हो पाई तो क्या होगा करके। सो ऐसा है इनके साथ कुछ। आप ये कह सकते हो कि ये टेंशन नहीं चाहते, और इनको ऐसा लग रहा है कि जितना हम खुद के साथ रहेंगे उतनी कम टेंशन होगी, जितना हम लोगों से घुलेंगे मिलेंगे उतनी ज़्यादा टेंशन होगी। तो इनका ऐसा है कि ये स्ट्रेस नहीं लेना चाहते हैं,
ये बंधना नहीं चाहते हैं, ये किसी भी तरीके की लाइक ऐसा एक होता है ना, शांति चाहते हैं, ये पीस चाहते हैं जहाँ तक मुझे दिख रहा है। इनका ये कि शांति के साथ अपने आप जो कुछ हो जाए ठीक है, स्ट्रेस नहीं लेना चाहते किसी भी तरीके का। और ठीक भी है कि मत लो स्ट्रेस लेना वैसे भी अच्छी बात नहीं है, बट यहाँ पर फ़र्क है। एक इंसान है कि मैं स्ट्रेस नहीं लेना चाहता, तो ठीक है, दूसरा तरीका ढूंढो कोई जो बिना स्ट्रेस के आप कुछ कर सकते हो। बट ऐसा करना कि मुझे स्ट्रेस लेने ना सब कुछ छोड़ के बैठ जाना, तो वो चीज़ गलत है। तो वो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि ये ऐसा करते हैं कि चीज़ों को छोड़ करके बैठ जाते हैं, तरीके को चेंज नहीं करते। एक होता है ना, जैसे मान लो कोई काम आप कर रहे हो, आपको नहीं अच्छा लग रहा है वो काम, तो ऐसा थोड़ी ना है कि आप उस काम को छोड़ के बैठ जाओगे। एक इंसान है छोड़ देगा, एक इंसान है कि अपने काम के तरीके को बदल देगा, तो फ़र्क आ जाएगा वहाँ पर। सीधी सीधी सी अगर एनर्जी बताऊँ आपके पार्टनर की, तो उनका तो ये है कि जो मिल रहा है खा लो, नहीं मिल रहा चुप करके बैठ जाओ, दैट्स इट। ऐसा भी नहीं कि कोशिश कर ले थोड़ी सी, या अगर कुछ मन है कुछ ऐसा तो अपनी तरफ से कर ले कुछ। लेज़ी एनर्जी है। आप उनको कॉल मैसेज भी करोगे तो भी उनके अंदर एक ऐसे डर सा रहेगा, सोचेंगे पता नहीं अभी क्या बोलेगी, पता नहीं अभी क्या बोलेगा। वो ओवर थिंक करते हैं, चीज़ों से सामना करने से डरते हैं। गट्स नहीं है उतने। फाइटिंग, सक्सेस, एक्सपीरियंसिंग एंड कॉम्प्रोमाइज। तो आपके पर्सन के थॉट्स पता कैसे जाते हैं? कुछ लोगों के थॉट्स तो डाउन होते हैं और ऐसे ऊपर की साइड बढ़ते हैं, और इनके क्या है, ऊपर से यूँ नीचे जाते हैं। कैसे? आपके पर्सन की जो सोच है, जो मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, वो कुछ ऐसी है गाइस कि आपके पर्सन ना, अगर वो ये सोचते भी है कि चलो कुछ करते हैं, तो वो पहले पता है क्या सोचते हैं? परिणाम के बारे में सोचते हैं, रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, आउटकम के बारे में सोचते हैं कि अगर मैं कोई काम कर भी रहा हूँ या कर भी रही हूँ तो उसका आउटकम क्या आएगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा। चलो अच्छी बात है ये भी सोचना कि हम उसके आउटकम को सोच के काम करें, क्योंकि उससे क्या होता है कि हम कभी गलत काम नहीं करते अगर हम आउटकम को जाने। अगर आउटकम अच्छा है तो फिर हमारा भी एक एनर्जी रहती है करने की, बट अगर हम बिना सोचे समझे कुछ भी करेंगे और आउटकम कुछ भी निकल रहा है तो वो हमारे लिए भी जो है ख़राब होगा और किसी दूसरे के लिए भी ख़राब होगा। तो ये अच्छी बात है कि आउटकम के बारे में सोचते हैं, बट आउटकम के बारे में पॉजिटिव से ज़्यादा ये नेगेटिव सोचते हैं। इनको क्या लगता है कि अगर हम किसी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, अगर हम किसी चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, और अगर वैसा नहीं हो पाया तो क्या होगा। अब ये हो जाता है कि अगर वैसा नहीं हो पाया तो गई ख़त्म सब कुछ। तो ये एक नेगेटिव थॉट है। बट एक थॉट ऐसा जाता है कि ठीक है नहीं भी हो पाएगा बट एटलीस्ट एक तसल्ली रहेगी कि कोशिश कर ली। इस तरीके से नहीं सोचते हैं ये। तो इनका कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है, मतलब मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि इनके कुछ पास्ट के ऐसे एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं इनकी लाइफ में, जो कि जिनके बारे में जब ये सोचते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि ज़्यादा हाथ पैर मार के कुछ नहीं होने वाला है, चुप करके बैठ जाना ही सही है, जो होगा सो हो जाएगा। और रही बात इस कनेक्शन को लेकर के, तो वो भी इस कनेक्शन में सक्सेस तो चाहते हैं लेकिन वो लड़ना नहीं चाहते, बिल्कुल अपनी फीलिंग्स को भी छुपाते हैं। पसंद करते हैं आपको, अट्रैक्शन भी बहुत है आपकी तरफ, लेकिन उनका ये है कि जो होगा सो हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेकर के कोई फ़ायदा नहीं है। यस
एक होता है ना, इंसान दिमाग लड़ाता है, आइडियाज़, प्लानिंग एंड देन उस पर वर्क, ये वैसे नहीं कर रहे हैं। ये पता है क्या है, ये आपको अपने दिल और दिमाग में रख रहे हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपको याद करते हैं, आपको फील करते हैं, बट ऐसे करके बैठे हैं कि जो लिखा होगा सो हो जाएगा, ऐसा है कुछ। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, फ्री रहना है। ठीक है, अच्छी बात है, फ्री भी रहो। वैसे भी स्ट्रेस से कुछ नहीं, नेगेटिविटी आती है। बट गाइज एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जो मैं एनर्जीज यहाँ पर देख रही हूँ ना, वो मुझे ये बताती हैं कि जब जब भी आप कोई मैनिफेस्टेशन यूज़ करते हो, जब जब भी आप उनको याद करते हो ना, उनके ऊपर इफ़ेक्ट होता है उस चीज़ का, और बहुत गहरा इफ़ेक्ट होता है। तो अगर आपने पूरी शिद्दत से कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक का यूज़ कर लिया ना, तो ये पर्सन डेफिनेटली जो आप चाहते हो ना वैसा हो जाएगा। लाइक यू नो, रिलेशनशिप में जैसा आप चाहते हो वैसा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर एक एनर्जी बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ कि हाँ, आपके पर्सन ऐसे हाथ पैर छोड़ के बैठ गए हैं कि कुछ नहीं करना है, लेकिन अगर आप मैनिफेस्ट करते हो तो ये हो जाएंगे मैनिफेस्ट, या इनसे जुड़ी कोई भी या इस रिश्ते से जुड़ी चीज़ मैनिफेस्ट करते हो जाएगी, क्योंकि उसका इफेक्ट इनके ऊपर होता है। तो मैं आपको जो यहाँ पर सजेस्ट कर सकती हूँ ना इस एनर्जी को देख करके, वो ये कि पूरी शिद्दत के साथ कोई भी एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक को आप डन कर दो, ठीक है? आपको डेफिनेटली उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशंस का असर उनके ऊपर होता है। ऑलराइट, तो ये मैं ज़रूर कहूँगी यहाँ पर आपको। आपके पर्सन अपने थॉट से ही नहीं निकल पा रहे हैं, आपके पर्सन अपनी सोच से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आपके पर्सन अपने सोचने के नज़रिए को नहीं बदल पा रहे हैं, जिसके चलते इस रिश्ते को प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही हैं। बट अगर आप मैनिफेस्ट करते हो तो ये मैनिफेस्ट हो जाएंगे, एंड अगर आप इनके थॉट्स पर भी वर्क करते हो तो वो भी हो जाएगा, क्योंकि आपकी एनर्जीज इनको इफ़ेक्ट करती है। क्यों करती है? इसलिए करती, बेशक ये कुछ इस रिश्ते में एफर्ट ना डाल रहे हो, बेशक ये इस रिश्ते के लिए कुछ ना कर रहे हो, लेकिन ये आपके बारे में 24 घंटा सोचते रहते हैं। तो एक एनर्जी मैच हो जाती है कि अगर ये भी सोच रहे हैं आपके बारे में और आप उनके बारे में, तो वो एनर्जी वाइब्रेशन मैच होती है, वहाँ पर कहीं ना कहीं तार कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। तो अगर ऐसे टाइम में आप कोई भी टेक्निक डन कर देते हो ना, तो वो सीधे सीधे एनर्जी पूरी जाएगी आपके पर्सन की तरफ। मुश्किल कहाँ हो जाता है? मुश्किल वहाँ हो जाता है कि एक के दिमाग में, तो जैसे मान लो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके दिमाग में तो शख्स है, लेकिन जिसको मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके दिमाग में आप नहीं हो, तो मुश्किल वहाँ हो जाती है मैनिफेस्टेशन। बट ऐसा नहीं कहूँगी कि वो मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती है, लेकिन उसमें आपकी एनर्जी डबल लगती है। तो बस यही है कि अभी यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके दिमाग में वो है और उनके दिमाग में आप हो। अगर आप इस टाइम पर कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को डन करते हो, डेफिनेटली वो टेक्निक आपको रिजल्ट निकाल के देगी। ओके, बट पूरे आपको बहुत स्ट्रांगली और पूरे विश्वास के साथ डन करना पड़ेगा। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।